हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू 2.0। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का अर्थ है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से मतलब जो है एक कोई शब्द होता है वो उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द अर्थ या अनेकार्थी शब्द मतलब ये हमारे पर्यायवाची नहीं होते, पर्यायवाची से थोड़े अलग हैं। यानी एक शब्द होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक, जैसे हमारा पहला है नग। अब नग है हमारा, इसका मतलब कई अर्थ हैं। नग, नग का मतलब पर्वत भी होता है। क्या है? नग का पर्वत। यूपी बोर्ड में दो दो लिखने के लिए आते हैं बस। ठीक है, एक शब्द होगा तुम्हें, उसके अनेकार्थी या शब्द कितने लिखने होंगे हमें? दो। जैसे नग, नग का क्या है? पर्वत भी है और सूर्य भी है। नग, पर्वत और सूर्य। ठीक, अब हमारा अर्थ। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ के जो अनेकार्थी शब्द हैं, अर्थ का मतलब भी होता है। क्या है? मतलब एक, और दूसरा होता है धन भी होता है। अर्थ मानी धन या मतलब। अब हमारा अंबर। अंबर का हमारे जो अनेकार्थी शब्द हैं वो होते हैं, जैसे वस्त्र है। क्या है? वस्त्र। और अंबर मानी एक अनेकार्थी शब्द हमारा होता है आकाश। क्या है? आकाश। ठीक, अब हमारा अंक। अंक के हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अंक का होता है गोद है। क्या है? गोद। और अंक एक क्या होती है? एक संख्या भी होती है। अंक क्या? एक संख्या। दूसरा है हमारा पानी। पानी के हमारे अनेकार्थी शब्द, एक तो जल है, जल भी होता है, और पानी का मतलब यहाँ पर चमक भी होता है। क्या होता है? चमक। अब है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का होता है हमारा अनेकार्थी शब्द, एक तो होता है निशाना। कहते हैं कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई निशाना होना चाहिए, या कोई उद्देश्य। क्या होना चाहिए? उद्देश्य। ठीक, अब होता है हमारा दिज्य। दिज्य का अनेकार्थी शब्द, एक तो पक्षी को भी दिज्य बोला जाता है। क्या? पक्षी। और दांत को भी बोला जाता है। और चंद्रमा के लिए भी दिज्य ही बोला जाता है। तो ये दिज्य के हमारे क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अब आता है हमारा खर। खर का जो होता है वो होता है गधा। क्या होता है अनेकार्थी शब्द? गधा भी होता है और दुष्ट भी होता है। क्या? दुष्ट। अब हमारा कपि। कपि की जो अनेकार्थी हमारे शब्द हैं वो, कपि के लिए हाथी भी होता है, और कपि का एक अनेकार्थी शब्द हमारा बंदर है। अब है गो। गौ। गौ का मतलब एक तो अर्थ होता है हमारा गाय। क्या है? गाय। और दूसरा है हमारा पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक, हमारे 10 अनेकार्थी शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब इधर देखें 10। ये हमारा फल। फल का होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। परिणाम भी होता है फल का, और मतलब एक लाभ भी होता है। ठीक, अब होता है हमारा रस। रस का यहाँ पे स्वाद भी होता है, और रस का मतलब रसीला भी होता है। क्या होता है? रसीला कोई चीज, और रस का जल भी होता है। अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब आता है हमारा रसाल। क्या है? रसाल। रसाल का हमारा अनेकार्थी शब्द आम भी होता है और ईख भी होता है। क्या? ईख। ईख। हम होता है सूर। क्या है? सूर। सूर के हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, एक तो वीर, और सूर मानी योद्धा भी होता है। क्या? योद्धा। ठीक,
अब हमारा कटक, कटक का अरे निकार्ती शब्द होते हैं सोना। क्या होता है? सोना को भी कटक बोला जाता है। और कटक एक समूह होता है। क्या होता है? समूह। समूह के लिए भी क्या बोला जाता है? कटक बोला जाता है। अब होता है हमारा कल। कल का मतलब होता है जो हमारी कल कारखाने यानी मशीन को भी कल बोला जाता है, मशीन। और एक होता है आने वाला कल और एक होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो एक तो होता है कौन सा वाला? आने वाला कल, और एक बीता हुआ कल भी होता है। एक होता है चंचला। चंचला का मतलब होता है चंचल। स्त्री को भी बोलते हैं चंचल, स्त्री को भी क्या बोलते हैं? चंचला। और होता है इसका दूसरा बिजली। क्या होता है? बिजली। अब होता है हमारा क्या है? धवल। धवल का होता है सफेद। क्या है? सफेद भी होता है। और धवल का मतलब उजला भी होता है। क्या है? उजला। अब हमारा निशाचर। निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? राक्षस भी होता है। क्या होता है? राक्षस। और चोर को भी निशाचर बोला जाता है। अब आता है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ का एक तो होता है मोर और एक होता है शिव। ठीक, तो हमारे 20 हमने अनेकार्थी शब्द देखे। एक बार दोबारा से रिपीट करें। जैसे नग। क्या है हमारा? नग। नग का है पर्वत और सूर्य। अर्थ का मतलब धन भी होता है और मतलब भी होता है। अंबर का वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, अंक का गोद होता है और संख्या होती है, पानी का जल भी होता है, चमक भी होता है। फिर है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का निशाना और उद्देश्य। द्विज का पक्षी होता है, दांत होता है और चंद्रमा होता है। खर का गधा होता है, दुष्ट होता है। कपी का बंदर और हाथी होता है। गौ का गाय और पृथ्वी होता है। फल का परिणाम भी होता है और लाभ भी होता है। रस का स्वाद रसीला जल। रसाल का आम होता है और ईख होती है। सूर का वीर होता है और योद्धा होता है। कटक, कटक का सोना होता है और समूह होता है। कल का मशीन और आने वाला कल और जाने वाला कल भी होता है। अब हमारा चंचला का चंचल स्त्री होती है और बिजली। धवल का होता है सफेद और उजला। निशाचर का राक्षस चोर है और उल्लू को भी निशाचरी बोला जाता है। ठीक है, और नीलकंठ का शिव और मोर होता है। ठीक है, तो हमारे ये अनेकार्थी शब्द की कौन सी क्लास है? आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इसकी दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो हमारा नीलकंठ। अब आता है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ का एक तो होता है मोर और एक होता है शिव। ठीक, तो हमारे 20 हमने अनेकार्थी शब्द देखे। एक बार दोबारा से रिपीट करें। जैसे नग। क्या है हमारा? नग। नग का है पर्वत और सूर्य। अर्थ का मतलब धन भी होता है और मतलब भी होता है। अंबर का वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, अंक का गोद होता है और संख्या होती है, पानी का जल भी होता है, चमक भी होता है। फिर है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का निशाना और उद्देश्य। द्विज का पक्षी होता है, दांत होता है और चंद्रमा होता है। खर का गधा होता है, दुष्ट होता है। कपी का बंदर और हाथी होता है। गौ का गाय और पृथ्वी होता है। फल का परिणाम भी होता है और लाभ भी होता है। रस का स्वाद रसीला जल। रसाल का आम होता है और ईख होती है। सूर का वीर होता है और योद्धा होता है। कटक, कटक का सोना होता है और समूह होता है। कल का मशीन और आने वाला कल और जाने वाला कल भी होता है। और हमारा चंचला का चंचल स्त्री होती है और बिजली। धवल का होता है सफेद और उजला। निशाचर का राक्षस चोर है और उल्लू को भी निशाचरी बोला जाता है। ठीक है, और नीलकंठ का शिव और मोर होता है। ठीक है, तो हमारे ये अनेकार्थी शब्द की कौन सी क्लास है? आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इसकी दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।